गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परिवर्तिनी एकादशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो 4 माह के सो चुके हैं, वो करवट लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार विष्णु, शंकर और पार्वती के साथ गणेश जी की आराधना करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई जगह इसे कर्मा एकादशी भी कहते हैं। इस अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश की आराधना की जाती है। बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन का काफी महत्व है, क्योंकि यह सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति का ही नहीं, बल्कि त्रिदेवों के साथ मां पार्वती जी की पूजन का भी मौका होता है। परिवर्तिनी एकादशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो 4 माह के सो चुके हैं, वो करवट लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार विष्णु, शंकर और पार्वती के साथ गणेश जी की आराधना करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई जगह इसे कर्मा एकादशी भी कहते हैं। इस अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश की आराधना की जाती है। बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन का काफी महत्व है, क्योंकि यह सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति का ही नहीं, बल्कि त्रिदेवों के साथ मां पार्वती जी की पूजन का भी मौका होता है। श्रवण करें। त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन,
इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। सूर्यवंश में मांधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुण्य, खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जलझूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्यफलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। यह व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।